दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूबर। तो लास्ट हम लोग क्लास 9 के फिजिक्स में मोशन चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और उसमें कुछ एग्जांपल्स। फिर उसके बाद मोशन में मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोगों ने कुछ बेसिक नॉलेज हम लोगों ने देखा था, इसका एग्जाम्पल भी देखा था। लेकिन आज का जो टॉपिक है मैं आपको बता दूं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये चार टॉपिक अभी हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर मान लो कि हम मोशन में है, वी आर अंडर इन मोशन, तो आप ये समझ सकते हो कि मैं कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा, मेरा कुछ स्पीड होगा, मेरा कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, और वो मोशन अगर है तो वो किस टाइप का मोशन है। लेकिन मैंने आपको शायद बताया था कि हम अगर मोशन कर रहे हैं तो तीन तरीके का मोशन हो सकता है। मैंने बताया था लिनियर पाथ मतलब लिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड थर्ड इज सर्कुलेटरी मोशन, सॉरी ओसिलेटरी मोशन, राइट ना। लेकिन अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम मोशन में है तो हम कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, और वो डिस्टेंस हमारा क्या होगा, अभी उसी बात को हमको तवज्जो देना है। और मोशन भी होगा और सॉरी मोशन का टाइप भी होगा, यूनिफॉर्म मोशन। तो ये सबसे पहले हम लोग यूनिफॉर्म ही मोशन पढ़ लेते हैं, ठीक है, बेहतर यही होगा। टाइप्स ऑफ मोशन, तो यहाँ पे आप देख रहे हो टाइप्स ऑफ मोशन। अब हमें देखना है कि टाइप्स ऑफ मोशन में, तो जैसा कि मैंने अभी कहा, जस्ट दो टाइप्स होता है। फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म मोशन, और अब भी हम लोग देख लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अभी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं पहले यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म। तो आइए यूनिफॉर्म मोशन की मैं बात करता हूं। यूनिफॉर्म का क्या मतलब, यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्मली। If a body is said to be under uniform motion if that change their position in equal intervals of time. Suppose शर्मा जी है, शर्मा जी किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर जाते हैं 100 किलोमीटर इन 1 आवर, ठीक है। अगर मान लो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 1 घंटा में 100 किलोमीटर जाते हैं, फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी तक 100 किलोमीटर नेक्स्ट 1 आवर में जाते हैं, पॉइंट सी से पॉइंट डी तक 100 किलोमीटर नेक्स्ट 1 आवर में जाते हैं। ये क्या मतलब आप यही ना देख रहे हो कि वो पोजीशन चेंज तो कर रहा, क्या इक्वल पोजीशन तो चेंज कर रहा है, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट कवर्ड इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। 100 किलोमीटर 1 घंटा में, फिर नेक्स्ट 100 किलोमीटर 1 घंटा, फिर नेक्स्ट 100 किलोमीटर 1 घंटा में। ये कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि उसका हर जगह डिस्टेंस भी सेम हो और टाइम भी सेम हो। आइए इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, क्या होगा। अ बॉडी इज सेड टू बी अंडर यूनिफॉर्म मोशन, अंडर यूनिफॉर्म मोशन इफ दैट कवर्ड equal distances in equal intervals of time, in equal intervals of time। अब मैंने जैसे कि एग्जांपल मैंने बोला है कि मान लो कि शर्मा जी यहाँ पे है पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पे कौन है, शर्मा जी, और शर्मा जी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर जाते हैं मान लो 100 किलोमीटर इन 1 आवर, ठीक है। फिर मान लो कि शर्मा जी बी से फिर पॉइंट सी तक जाते हैं, अगर मान लो 100 किलोमीटर ही कितना देर में, इन 1 आवर, पॉइंट सी तक, ठीक है। फिर पॉइंट सी से पॉइंट डी तक शर्मा जी जाते हैं 100 किलोमीटर इन 1 आवर। तो आप एंड सो ऑन, तो आप ये फिगर देखकर क्या समझे, यही ना समझे कि शर्मा जी 100 किलोमीटर 1 घंटा में, ए से बी से सी भी सेम, सी से डी भी सेम। तो यहां पर क्या हो रहा है कि दैट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हर जगह क्या है, सेम है, डिस्टेंस भी सेम तो टाइम भी सेम, डिस्टेंस भी सेम तो टाइम भी सेम। तो इसको हम कहते हैं क्या, यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है। अब यूनिफॉर्म मोशन तो हम लोगों ने समझ लिया कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। लेकिन उससे पहले एक और मुझे बात बताओ, टोटल डिस्टेंस अगर मान लो ए से हम डी तक जाते हैं, शर्मा जी गया ए से डी तक, तो आप मुझे बताओ शर्मा जी
के द्वारा ट्रेवल किया गया टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 300, कितने देर में, इन 3 आवर्स, है ना, 300 इन 3 आवर्स। वैसे ही हो सकता है ऐसे ही हर जगह उसका स्पीड भी सेम हो, डिस्टेंस भी सेम हो, टाइम भी सेम हो, तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब कहोगे सर इसका एग्जांपल बताओ। मैं तो ये तो प्रैक्टिकली कुछ बातें बताया कि समझ ऐसा हो सकता है, हम भी ऐसा कर सकते हैं। मैं अगर बाइक से मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मान लो कि 20 किलोमीटर अगर हम ट्रेवल करते हैं हाफ एन आवर में, सपोज 20 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं हाफ एन आवर, फिर नेक्स्ट 20 किलोमीटर इन हाफ आवर, फिर नेक्स्ट 20 किलोमीटर इन हाफ आवर, तो इसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। क्लियर है ना, ऐसी मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। एग्जाम्पल आप देख रहे हो, अभी गर्मी का सीजन, गर्मी का मौसम है और फैन इज मूविंग, और फैन जो मूव करता है आप जरा अंदाजा लगा सकते हो कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन में। दूसरा एग्जाम्पल आपको बता दूं, अर्थ, अर्थ मूव करता है, तो अर्थ भी क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन में। अर्थ सन के चारों तरफ मूव करता है ना, तो उस अर्थ जब सन के चारों तरफ मूव करता है एक यूनिफॉर्म मोशन में। वॉल, घड़ी वाली दीवार, जो घड़ी वाली दीवार होती है, वो भी क्या है, एक यूनिफॉर्म मोशन में। तो ये सब का सब क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है। तो मैं लिखता हूं एग्जांपल में क्या, फैन, सीलिंग फैन, या वो भी फैन हो सकता है। उसके बाद अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, क्लॉक वाल, या वाल क्लॉक, या क्लॉकिंग etc। अब कहोगे सर ये यूनिफॉर्म मोशन तो आपने दिया, तो ये यूनिफॉर्म मोशन तो कुछ अलग टाइप से हो गया ना, ये सर्कुलर पाथ में हो गया। और मैंने आपको कहा था ना कि मोशन 3 तरह का, लीनियर पाथ, सर्कुलर पाथ और ऑसिलेटरी मोशन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सर्कुलर पाथ पे होगा। और ये मैंने जो एग्जांपल दिया शर्मा जी वाला, ये कौन सा पाथ होगा, लीनियर पाथ, लीनियर मोशन। क्लियर है यूनिफॉर्म मोशन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। ये तो आपका हुआ क्या, यूनिफॉर्म मोशन। अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। एक मिनट, और इसका हम लोग ग्राफ भी देख लेते हैं, अच्छा रहेगा। यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ क्या होगा, सपोज आप देखना, यही बना देते हैं। आप देख पा रहे हो, वर्टिकल कॉलम को कहते हैं, वर्टिकल लाइन जो होता है उसको वाई एक्सिस कहते हैं, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं। और हमेशा याद रखियो, एक्स एक्सिस जो होता है उस पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमेशा हम लोग टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो ये टाइम है, और आप जरा गौर से माना, ये ओरिजिन होगा, और ये तो एक्स है, आप समझ ही रहे हो, और ये वाई है। सपोज मान लो कि अगर हम 1 सेकेंड में, टाइम इन 1 सेकेंड, टाइम इन सेकेंड है, अगर टाइम मान लो 1 सेकेंड में अगर हम 5 मीटर जाते हैं, सपोज कितना 5 मीटर, नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में अगर मान लो 10 मीटर हम लोग जाते हैं, नेक्स्ट 3 सेकेंड्स में मान लो कितना 15 मीटर जाते हैं, ये आपका डिस्टेंस हुआ इधर। तो आप जरा गौर फरमाओ, ये डिस्टेंस इन मीटर में। अब आप जरा गौर फरमाओ कि 1 सेकेंड में 5 मीटर, 2 सेकेंड में 10 मीटर एंड 3 सेकेंड में 15 मीटर, ये क्या बात शो कर रहा है, आप जरा गौर फरमाओ। ये कुछ इस तरीके से, यानी एक सेकेंड में कितना 5 मीटर, 1 सेकेंड में कितना गए 5 मीटर, 10 सेकेंड में कितना गए, सॉरी 2 सेकेंड में कितना गया 10 मीटर, 3 सेकेंड में कितना गया 3 मीटर। और एक तरह से ये हमारा कुछ इस प्रकार बन रहा है ना, आप देखो तो ऐसा हो रहा है ना, यानी इन 1 सेकेंड दैट गोज 5 मीटर, इन 2 सेकेंड दैट ट्रेवल 10 मीटर्स, इन 3 सेकेंड दैट ट्रेवल 50 मीटर्स। ये जो आप देख पा रहे हो बिल्कुल सीधा, ये किस बात को रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का कुछ ग्राफ ऐसा ही होता है, हमेशा याद रखिएगा। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अब जरा गौर फरमाइए कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब वही बात हुआ कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर मैं इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल नहीं करता हूं तो उसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
A body is said to be a body is said to be under non-uniform motion if that do not cover equal distances in equal interval of times, equal intervals of time. क्लियर है? अगर मान लो कि कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करता, देन दैट बॉडी इज सेड टू बी अंडर व्हाट? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब जरा गौर फरमाइए, मान लो कि शर्मा जी अभी एक पॉइंट पे है. कौन है? शर्मा जी. मान लो शर्मा जी पॉइंट ए पर है और इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पर अगर मान लो 100 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं इन 1 आवर. गौर माना, मान लो शर्मा जी पॉइंट ए पर है और पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रेवल किए 100 किलोमीटर इन 1 आवर. नेक्स्ट पॉइंट बी से अगर पॉइंट सी तक अगर ट्रेवल करते हैं मान लो 50 किलोमीटर इन मान लो 30 मिनट्स यानी हाफ आवर. क्लियर है? या मान लो कि एक घंटा में, चलो ठीक है 1 आवर मान लो. फिर मान लो सी से अगर डी मान लो ट्रेवल करते हैं वो 150 किलोमीटर इन 1 आवर. तो आप जब गौर फरमाओ, हर एक घंटा में उन शर्मा जी का डिस्टेंस जो हो रहा है बिल्कुल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल टाइम में फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा. यानी कि यहां पर एक It do not cover equal distances in equal interval of time. टाइम तो सेम है लेकिन डिस्टेंस क्या अलग अलग है. पहले एक घंटा में 100 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट एक घंटा में 50 किलोमीटर. हो सकता है ब्रेक अप्लाई कर दिया हो, फिर नेक्स्ट एक घंटा में 150 किलोमीटर और एक्सेलरेट कर देगा. तो पता हमें ये चला मेरे प्यारे दोस्तों कि यहाँ पे शर्मा जी के द्वारा जो ट्रेवल किया गया डिस्टेंस है वो कौन सा मोशन है, किस टाइप्स का मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. क्लियर है ना? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है और ये यूनिफॉर्म मोशन है. अब कहोगे सर नॉन यूनिफॉर्म का मोशन का एग्जांपल बताइए. तो मैं आपको बता दूं, हम लोग रोड पे चलते हैं बाइक से. जब रोड पे बाइक से चलते हैं, घर से निकले कोई स्पीड से, अचानक सडनली कोई बच्चा अगर रोड पे आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? ब्रेक अप्लाई करते हैं ना. तो वहां पे हमारा स्पीड क्या होता है? कम हो जाता है. फिर हम एक्सेलरेट होते हैं, फिर कुछ टाइम में कुछ अलग हम डिस्टेंस से गुजरते हैं. तो यहाँ पर ऐसी जगह को, ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन. उम्मीद है आप यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए. आइए इसका हम लोग ग्राफ भी देख लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा. गौर मानिएगा, मान लो एक्स है, ये वाई है. इसको ओरिजिन कहते हैं जैसा कि सब जानते हो. चलिए मान लो कि 1 सेकेंड में, ये टाइम है इन सेकेंड. टाइम 1 सेकेंड में अगर मान लो 5 मीटर गया, सपोज 5 मीटर. 2 सेकेंड्स में अगर मान लो 10 मीटर गया. इन 3 सेकेंड में मान लो 20 मीटर चला गया. फिर उसके बाद मान लो 4 सेकेंड में वो 22 मीटर गया. अब जरा बताओ मुझे, यहां पर जो आप देख पा रहे हो यहां पर क्या हो रहा है? 1 सेकेंड में 5 मीटर, 10 सेकेंड में कितना? 2 मीटर में कितना? 2 सेकेंड में 10 मीटर और 3 सेकेंड में कितना? ये इस तरीके से आप देख पा रहे हो. तो अब मुझे जरा बताओ, यहां पर कुछ इस तरीके से कर्व लाइन होगा कि नहीं होगा? कुछ इस तरीके से होगा. अब जरा मुझे बताइए, यहां पर आप जो देख पा रहे हो सब जगह क्या हो रहा है? हर जगह चेंज हो रहा है ना. कभी देखिए यहाँ पे इतना डिस्टेंस, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हर जगह अपना डिस्टेंस अनइक्वल हो रहा है इक्वल इंटरवल टाइम में. तो दैट इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इज इट क्लियर? चलिए अब इसके बाद मैं आपको बता दूं, हम लोग फिर अभी नेक्स्ट टॉपिक इसी में पढ़ेंगे
कि अगर मान लो कि मोशन में है तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बेशक करेगा ना डिस्टेंस ट्रेवल। फिर डिस्टेंस होगा तो डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होगा, फिर इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। ये भी सब हम लोग बातें वन बाय वन पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। नाउ तो मूव करते हैं डिस्टेंस पे। डिस्टेंस आखिर क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस तो मैं आपको बता दूं, आप जो वर्ड में आओगे, मान लो मैं पॉइंट ए पर शर्मा जी है, शर्मा जी पॉइंट ए पे, और पॉइंट ए से मान लो पॉइंट बी पर आए, उन्होंने 100 किलोमीटर ट्रेवल किया। फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी पर आए, मान लो 50 किलोमीटर ट्रेवल किया। फिर मान लो पॉइंट सी से पॉइंट डी पर इधर आए, उन्होंने मान लो तो पॉइंट सी से पॉइंट डी तक 200 किलोमीटर है। तो अब बताओ कि टोटल डिस्टेंस उन्होंने कितना ट्रेवल किया। तो टोटल डिस्टेंस होगा 100 प्लस 50 प्लस 200, मतलब 200 प्लस 1 300 और 350। तो टोटल डिस्टेंस 351 ट्रेवल बाय शर्मा जी। तो डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, टोटल एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय एनी बॉडी, कवर्ड बाय एनी बॉडी। तो यहां पे इसका डेफिनेशन हो जाएगा टोटल एक्चुअल लेंथ, टोटल एक्चुअल लेंथ traveled by any body is called distance. Total actual length traveled by any body is called distance. जितना आप डिस्टेंस ट्रेवल करो, सपोज मान लो ना, मान लो कि ए पर है शर्मा जी, ए से बी पर आए, मान लो 100 किलोमीटर। फिर उसके बाद बी से सी पर आ गए, मान लो 50 किलोमीटर। फिर मान लो सी से फिर आ जाते हैं बी पर बैक, सी से फिर बी पर बैक आ जाते हैं, मान लो 50 किलोमीटर। तो अब मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस कितना हो गया। तो सोच सकते हो ना कि मैंने अभी डिस्टेंस से क्या डिफाइन किया, टोटल एक्चुअल लेंथ, टोटल जितना ट्रेवल करेगा। तो आप देखो 100 यहां तक, फिर उसके बाद 50 यहां तक, फिर 50 यहां तक, तो 100 प्लस 50 150, और फिर बैक हुआ 50, तो कितना हो जाएगा 200 किलोमीटर। जितना जिधर भी जाए सारा डिस्टेंस को, सारे लेंथ को आप ऐड कर दो, दैट विल गिव यू एज डिस्टेंस। ओके ना। तो डिस्टेंस के बाद यहां पर टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस मेरे को हो जाएगा 100 प्लस 100 यानी 200 किलोमीटर। क्लियर है। अब मैं आपको बता दूं डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी है, मैंने बोला था ना ये डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। और इसका एसआई यूनिट क्या है, आप देख सकते हो, एसआई यूनिट आपका होता है, बता दूं, मीटर। एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। तो ये मैंने आपको बताया डिस्टेंस के बारे में। हो सकता है ये डिस्टेंस आपका लीनियर पाथ भी होगा, सर्कुलर पाथ भी हो सकता है। सपोज अगर मान लो कि कोई पार्टिकल्स, एनी पार्टिकल्स मूव ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, जो गॉट में आओगे, मान लो ये सर्कुलर पाथ है और यहां पे कोई पार्टिकल्स है, और ये पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस तरीके से पार्टिकल्स मूव कर अगर मान लो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, और ये पॉइंट ए पर था और ये फाइनली फिर पॉइंट ए पर आता है इन वन रिवॉल्यूशन, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज r मीटर, देन यू हैव टू टेल मी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट पार्टिकल क्या होगा। अगर मान लो कि कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और वो सर्कुलर पाथ का रेडियस r मीटर है, कितना है, r है, तो आपको बताना है कि एक रिवॉल्यूशन उसने कितना ट्रेवल किया। तो आप समझ सकते हो 2 पाई आर, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई आर, दो रिवॉल्यूशन में 2 इंटू 2 पाई आर, 3 रिवॉल्यूशन में 3 इंटू 2 पाई आर। तो हमने अभी कहा है कि एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई आर। अगर लिनियर पाथ पे चल रहा है तो सबको प्लस कर दो। हो सकता है कि ये स्क्वायर पाथ, सर्कुलर पाथ नहीं हो, क्लोज पाथ हो, और वो क्लोज पाथ कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, कोई भी पाथ हो सकता है। तो वहां पर हमें क्या करना है, मान लो ना कि ये स्क्वायर पाथ है, मान लो इस कॉर्नर पे है कोई पार्टिकल्स और कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है ऐसे, और एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया और फिर फाइनली यहाँ पे आ गया। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, सबको प्लस कर दो, स्क्वायर है तो 4 इंटू साइड, पेरीमीटर निकाल दो, आ जाएगा। क्लियर है ना। तो ये टोटल डिस्टेंस हुआ आपका
सर्कुलर पाथ भी हो सकता है, स्क्वायर पाथ भी हो सकता है। इज क्लियर है? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो गौर फरमाइएगा, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक मैं बता रहा हूं आपको, डिस्प्लेसमेंट। और इसमें न्यूमेरिकल्स भी बहुत तगड़ा न्यूमेरिकल्स आपको मैं बताऊंगा। डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। और ये डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? तो सिंपल याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह से डिस्टेंस ही होता है। जिस तरीके से हम लोग डिस्टेंस को मेजर मीटर में करते हैं, सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट मेजर मीटर में किया जाता है। लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंसेस है। डिस्टेंस टोटल एक्चुअल लेंथ होता है, टोटल एक्चुअल लेंथ, बट डिस्प्लेसमेंट इज मेजर ओनली फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हमेशा याद रखिएगा, इट इज द distance traveled by a particle from initial to final, और इनिशियल टू फाइनल को आप शॉर्ट में कह सकते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब मैं बता दूं ये डिस्प्लेसमेंट को शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होता है, अभी हम लोग देखेंगे। सपोज आप गौर में, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे है, यहां पे कोई पार्टिकल्स है और ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। गौर तुम्हारा मैं क्या करना चाह रहा हूं, सर्कुलर पाथ पॉइंट ए पर कोई पार्टिकल्स है और ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो आपको बताना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा और डिस्टेंस कितना हो। सोचना है, डिस्टेंस तो आपका 2 पाई होगा, और डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट मैंने अभी क्या कहा है, इनिशियल टू फाइनल। तो इनिशियली आपका यहां पर था और ऐसे मूव कर कहां पे आया, फाइनली यहां पे आया। तो आप जब मुझे बताओ इनिशियल जहां पे था फाइनली भी कहां पर आया, एक रिवॉल्यूशन में वहीं पाया ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो, एक रिवॉल्यूशन। अगर यही मैं बात करूं 2 रिवॉल्यूशन में कितना होगा, तो 2 रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस तो आपका 2 × 2 पाई होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक रिवॉल्यूशन, फिर उसके बाद 2 रिवॉल्यूशन, और सेकेंड रिवॉल्यूशन में भी कहां पर गया, सेम उसी पॉइंट पे ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, सोचिए, जीरो होगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, हमेशा याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, दैट इज शॉर्टेज डिस्टेंस इनिशियल टू फाइनल। अब एक और बात देखो, पॉइंट ए पर था और मान लो कि हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, हाफ रिवॉल्यूशन यहां था और यहां पे आ गया, तो आपको बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस तो आपका होगा इतना को क्या कहेंगे, सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल इतना क्या होगा, लेंथ पाई आर, डिस्टेंस तो पाई आर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने कहा ना इनिशियल टू फाइनल, तो इनिशियल यहां है और फाइनल यहां है, तो उसको आप मिला दो, शॉर्टेज डिस्टेंस, ये ना शॉर्टेज डिस्टेंस हुआ। और ये शॉर्टेज डिस्टेंस आप देख पा रहे हो क्या है, ये क्या है, एक डायमीटर है, तो डायमीटर मतलब क्या, 2r, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 2r। क्लियर ना? एक और बात, मान लो अगर मैं बोला कि सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल्स 1.5 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करता है, 1.5 रिवॉल्यूशन, तो आप जरा गौर फरमा सकते हो, एक रिवॉल्यूशन में तो 2 पाई आर और फिर उसके बाद आधा, तो 2 पाई आर प्लस पाई आर कितना 3 पाई आर, डिस्टेंस तो 3 पाई आर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो गौर फरमाओ, फर्स्ट रिवॉल्यूशन यहां पर था ना, यहां पे, तो फर्स्ट रिवॉल्यूशन और फिर उसके बाद हाफ पे आना है, फिर कहां आएगा, यहां पे, तो फिर वही बात डिस्प्लेसमेंट मालूम करना, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल यहां फाइनल यहां, कितना हो जाएगा, क्लियर है? मैं सर्कुलर पाथ की बात कर दिया, और एक लीनियर पाथ में मैं भी देख लेता हूं। मान लो कि पॉइंट ए है, पॉइंट ए से मान लो पॉइंट बी पर आया 200 किलोमीटर, सपोज 200 किलोमीटर, फिर उसके बाद क्या हुआ, वो बैक हो गया, मान लो बी से सी, अगर मान लो उसने 50 किलोमीटर बैक हुआ, तो बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, तो टोटल डिस्टेंस तो आप देख पा रहे हो, टोटल डिस्टेंस 200 प्लस 50, टोटल लेंथ तो 250 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट की बात अगर होगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आप गौर माना, इनिशियल था यहां, फाइनली पहुंचा यहां,
तो इनिशियली इसको इनिशियल टू फाइनल जो शॉर्टेज डिस्टेंस है उसको मीट करा दो, वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो सोचो इतना डिस्टेंस क्या होगा, इतना 200 है, इतना 50 है, तो 50 को माइनस कर दो 200 में से, तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, सोचो सोचो, डिस्प्लेसमेंट आपका होगा 200 माइनस 50 यानी कितना कहेंगे 150 किलोमीटर। क्लियर है, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। चलिए इसका भी हम लोग देख लेते हैं। ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें आपका डायरेक्शन मालूम होगा। एसआई यूनिट मैं आपको बता दूं, एसआई यूनिट आपका मीटर है, एसआई यूनिट मीटर है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल इसमें हम लोग देख लेते हैं छोटा सा। मान लो कि कोई प्राणी है, कोई प्राणी यहाँ पे है ए पर, और ए से बी जाता है मान लो इधर, अगर मान लो आपका 4 किलोमीटर, और फिर यहां से बी से सी बैक नीचे होता है अगर मान लो 3 किलोमीटर सी पे, तो आपको मालूम करना है टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो आप समझ सकते हो टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो 4 + 3 कितना होगा 7 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या होगा 4 + 3 7 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो इनिशियली यहां पे है और फाइनल यहां पे है। तो इनिशियल टू फाइनल आप ऐसे कर दो, तो एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्या आएगा √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी क्या होगा 16 + 9 यानी 25, और 25 का स्क्वायर क्या होता है 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आपका 5 किलोमीटर हुआ और डिस्टेंस आपका क्या होगा 7 किलोमीटर होगा। उम्मीद है आपको हर बातें क्लियर है। और इसमें कुछ बातें मैं आपको ये भी बता दूं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंसेस मैं ओरली बोल रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सुन लो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर फर्क बोला जाए तो मैं आपको बता दूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंसेस जो हो जाएगा, डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी है दैट इज स्केलर क्वांटिटी, व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर, डिस्टेंस कांट बी जीरो। आप अगर मान लो कुछ ट्रेवल कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कांट बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में हो सकता है, मान लो हो सकता है ना। चलिए और भी बता दो, डिस्टेंस मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा जीरो नहीं सकता। ये सब बातें हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंसेस। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बॉक्स बनाकर डिफरेंसेस भी पढ़ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है आपको हर बातें अच्छे से क्लियर हुआ। अगर क्लियर हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, और ताकि ऐसा ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज के इतना ही।